अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू दिल की गहराइयों से थैंक यू गाइस। अब मैसेजेस कर रहे, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए छोड़िए इस बात को, आपकी मर्ज़ी। शेयर कीजिए नहीं कीजिए मत कीजिएगा, लेकिन ना यार सब्सक्राइबर रुक चुका है एक ही जगह पर। हाँ वो गाना है ना, इंतज़ार हो गई इंतज़ार की, ज़रा गाइस खबर करो मेरे सब्सक्राइब की। मुझे तुम पे यकीन कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मुझे चाहिए सब्सक्राइब भी। ओके गाइस, छोटी सी बात को बेसुरा गाने लगा लिया। अब चलते स्टोरी की तरफ। आप सुन रहे हैं नफरत मोहब्बत। वैसे गाइस थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि किसे गोली लगी। हाय क्या बात थी, बिल्कुल अच्छी बात थी। किसी ने मैसेज में कहा था टीना मम्मा, किसी ने मैसेज कहा था कुछ चाहत को गोली लगेगी और उनका वैलेंटाइन डे शायद आईसीयू डे में बदल जाएगा। वाह बिल्कुल अच्छी बात है, आईसीयू डे में बदलना भी चाहिए। लेकिन मैं हूँ ना, मेरी मर्जी। कहानी किस मोड़ पे किस रंग मिले ये तो मुझे पता है, इसलिए मैं कहानी को अपने तरीके से मोड़ती हूँ। मैंने पहले ही कहा था, मेरे मोबाइल लेकर बैठती हूँ तो मेरे जहन में जो आता है मैं बोलती हूँ, जो कुछ आता है। मेरी ये कहानियाँ किसी की लाइफ पर बेस्ड नहीं है, किसी की लाइफ की स्टोरी नहीं है, मेरे दिल मेरे दिमाग की कहानी है जो मैं शेयर करती हूँ। ओके गाइस, स्टोरी पे चलते। जहाँ पर गोली तो चली लेकिन लगी किसी को नहीं। न चाहत को लगी, न टीना मम्मा को लगी, न नताशा को लगी। गोली हवा में उड़ी। चलाया तो उन्होंने सही, लेकिन गोली हवा में उड़ी क्योंकि उनका हाथ पकड़ के किसी ने हवा में उड़ा दिया हाथ को, और वो गोली सीधा आसमान पे चली गई। आसमान नहीं था वहाँ पर, एक छत था, उस पर चलेगी, लग गई गोली वहाँ पर। तो वो देखते कि किसने उनका हाथ उठाया, किसने उनके हाथ को रोका गोली चलाते वक्त। तो जब सामने देखते हैं तो उन्हें गाल पे कस के थप्पड़ का एहसास होता है, और वो थप्पड़ ऐसा था कि उसकी 14 तबक रोशन हो जाते हैं, यानी कि लाइटिंग ही लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक आवाज़ आती है, ये थप्पड़ मुझे तब मारनी चाहिए थी जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। एक और थप्पड़ मारता है, ये थप्पड़ मुझे तब मारनी चाहिए थी जब शादी की पहली रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ अपने बाप की बात मानकर मुझसे शादी की। एक और थप्पड़ उनके गाल पे लगती है, ये थप्पड़ मुझे तुम्हें उस वक्त मारनी चाहिए थी जब तुमने मुझसे कहा था तुम्हें बेटी नहीं चाहिए। एक और थप्पड़। आप लोग गिनती कीजिएगा कितने थप्पड़ हो चुके हैं। एक और थप्पड़ मारती और कहती, ये थप्पड़ तब के लिए जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी, आपने पहली दफ़ा उसे मारने की कोशिश की थी। एक और थप्पड़, और इस थप्पड़ से उसके तो पूरे जिस्म की हड्डियाँ शड्डियाँ जबड़े मबड़े सब हिल जाते हैं और वो इंसान ज़मीन पर गिरता है। ये थप्पड़ मुझे तब मारनी चाहिए थी जब मेरी बेटी दुनिया में आई थी, लेकिन तुमने गुंडे बेचकर उसे ख़त्म करने की कोशिश की थी। अब इंसान ज़मीन पर चट हो चुका था क्योंकि उसके लिए ये थप्पड़ इम्पॉसिबल थी, और उस औरत के हाथों से थप्पड़ खाना, जिस औरत को अपनी जूती समझता था, वो औरत को जूती समझता था, वो उस औरत के हाथों थप्पड़ खाना। उस आदमी का ईगो कुछ ज़्यादा ही हट हो चुका था, कुछ ज़्यादा ही हट हो चुका था। तब नताशा आती कहती, मम्मा क्या कर रही है, एक साइड पे जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ये हाथ उन पे तब उठाना चाहिए था, स्टार्टिंग से जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझ पर हाथ उठाया, जब मुझ पर टॉर्चर किया, जब मुझ पर कुछ किया, तो उसी वक्त मुझे एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन मेरे पीछे कोई था नहीं नताशा बेटा, कोई नहीं था। माँ बाप नहीं थे, इनके पापा जो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने अपने दोस्त को वादा निभाया, लेकिन उन्हें पता था उनका बेटा कितना कमीना है, फिर भी जानकर भी अनजान बनकर मेरी शादी इनसे करवाई। और मेरी सेफ्टी क्या किया पता है, दौलत, मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख दी, यहाँ तक मेरे नहीं, मेरी बेटी के नाम। अगर कोई भी औलाद हो, चाहे लड़का या लड़की, उसके नाम सारी प्रॉपर्टी लिख दी। लेकिन उन्हें पता था कि उनका बेटा कितना बड़ा कमीना इंसान है,
कितना बड़ा। और ये कहकर अपने आंसू साफ करती है, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें मैं रोऊंगी नहीं, अब रुलाऊंगी। जिस इंसान का साथ मेरे साथ है ना, वो उसने मुझे मजबूत बनाया। मेरी बेटी जिसके लिए मैंने पहली बार ख़दम उठाया ना, तुम्हारे जंगल से, तुम्हारे कैद से आज़ाद होने के लिए, मेरी बेटी की वजह से, तुम्हारी इस ज़िंदगी से, इस पिंजरे से मैं आज़ाद हुई थी। इस पिंजरे से, सुना तुमने, तुम्हारी कैद से आज़ाद तब हुई थी जब मेरी बेटी को मैंने जन्म दिया। और मेरे पीछे एक अच्छा दोस्त का साथ था, जिसको तुम मेरे यार कहते थे, जिसे मेरा यार कहते थे ना, उस इंसान से मैंने शादी की। नहीं करना चाहती थी शादी, लेकिन उस इंसान की अच्छाई थी कि बिना शादी के कोई भी नाम, गंदे नाम हमें दे सकता है, इसलिए शादी की। और आज एक वंडरफुल फैमिली है मेरी, पूरी तरह खूबसूरत फैमिली। तुम्हारे साथ रहकर मैं पल पल मरी थी, पल पल मरी थी तुम्हारे साथ रहकर, लेकिन आज मैं जी रही हूँ सिर्फ किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। और आज तुमने क्या सोचा, तुम मेरी बेटी को और मेरी बहू को मेरे सामने मारोगे? करते ही नहीं। अब मैं वो काजल कंडर नहीं हूँ जो अपने पति कंडर से डरती थी। अब मैं काजल कन्ना हूँ, और काजल कन्ना अपने हस्बैंड की वजह से पावरफुल है, अपने हस्बैंड की वजह से उसे हिम्मत मिलती है। मैं तो तुम्हारे सामने कब की आ जाती तुमसे रूबरू लड़ने के लिए, लेकिन रोका है मेरी बेटी की वजह से मैं रुकी हूँ, क्योंकि मैं अगर सामने आती तो तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। हद तो तुम हर बार करते हो, हद तुम हर बार करते हो, लेकिन हर बार मैं ये सोचती हूँ कभी ना कभी तुम सुधरोगे, कभी ना कभी तुम में थोड़ी सी गैरत आएगी। लेकिन नहीं, तुम तो एक नंबर के बेगैरत निकले, तुम तो एक नंबर के बेगैरत निकले। सोचा था सुधर जाओगे, सुधर जाओगे, अच्छी फैमिली थी तुम्हारी, एक अच्छी फैमिली बना ली तुमने अपने लिए। मेरे साथ शादी में होकर भी तुम्हारी एक फैमिली थी, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरे। अपने हाथों से तुमने सबको बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने हाथों से। तुम कैसे इंसान हो? इंसान भी तुम हो? मुझे तुम इंसान नहीं लगते। मुझे अगर तुम इंसान लगते तो तुम सुधर जाते, तुम्हें जो मिला उस पर खुश हो जाते। एक अच्छी बीवी तुम्हें मिली, एक अच्छी लाइफ तुम्हें मिली, तब भी तुम नहीं सुधरे। बस बदला लेकर करोगे क्या? हाँ, मेरी बेटी मरेगी, मैं मर जाऊंगी, नताशा कपूर मरेगी, इसके बाद तुम क्या करोगे भला बताओ? इसके बाद किससे बदला लोगे? किससे? मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म करोगे? चलो ख़त्म कर दिया तुमने, ये बोलो तुमने ख़त्म कर दिया, इसके बाद तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? ज़रा बताओगे क्या फ़ायदा मिलेगा? नताशा ने तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी प्रॉपर्टी दे दी थी ना, चाहत की एवरीथिंग, जितने भी चाहत के नाम पे कागजात थे, जितने भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी जायदाद थी, वो सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था ना नताशा ने। ये सिर्फ इतना कहा है कि उसकी फैमिली से दूर रहो, बस। लेकिन तुम इतनी हद तक, इस हद तक तुम गिर रहे हो, और कितना गिरोगे? अब तुम्हें मौत से भी डर नहीं लग रहा? नहीं लगता। अब वो इंसान ज़मीन से उठ के अब अपनी उस वाइफ के रूबरू होता है, जिससे वो एक वक्त उसकी बीवी उससे डरती थी, लेकिन आज उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसकी बीवी के थप्पड़ जो उस इंसान को पड़े थे ना, उसके 14 तबक रोशन करने के लिए, दिमाग के 14 मंजिल रोशन करने के लिए, लेकिन तो कुत्ते का दम, वो सुधरने वाला थोड़ी था। लेकिन उसके मुंह से साइड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जिस तरह उसकी वाइफ ने एक ने अनगिनत थप्पड़ों से मारे हैं, दोनों गालों पे। एक गाल पर उसने स्वागत नहीं दी थी, मिसेस कन्ना ने एक गाल पे स्वागत नहीं की थी, उसके दोनों गालों पे अच्छी खासी अपनी उंगलियों की छाप छोड़ दी थी। ठीक कहा तुमने, मुझे इससे थोड़ी बदला लेना चाहिए, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जब तुम्हें पहली बार जहर दिया था, तुम्हें जब पता चला कि तुम बेटी पैदा करने वाली हो। उसी टाइम पर ओह कहकर वो हाथ उठाने ही वाले थे, तब नताशा आके उनका हाथ पकड़ के कहती है, सोचना भी मत कि इन पर तुम अब हाथ उतार सकते हो। उनका हाथ छोड़ा के नताशा कुछ नहीं कहती, लेकिन साइड पे होती। लेकिन जिस तरह मिसेस कन्ना जवाब देती है, उनका हाथ उठाने के बाद फिर से खींच के एक थप्पड़ उनके गाल पर रख देती है। इस तरह थप्पड़ों की बारिश करते करते वो उसे ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है, बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, तुम्हें सज़ा है मौत मिलनी चाहिए, ताकि तुम्हारी मौत ऐसी हो कि दुनिया याद रखे कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने ना अपनी बीवी की इज्जत की, ना अपनी बेटी की इज्जत की परवाह की। तुम ऐसे इंसान हो, तुम्हें कहीं पर भी सुकून नहीं मिलेगा। अगर ऊपर भी जाओगे तब भी बेसुकून रहोगे तुम।
तुम्हारी गंदी सोच। इससे पहले वो कुछ कहता, वहाँ पर पुलिस वाले आके उसे अरेस्ट कर लेते हैं। सारे पुलिस वाले एक साथ आके उसे अरेस्ट करते हैं। छोड़ूंगा नहीं, सबको एक एक करके मार डालूंगा, सबको एक एक करते 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 करते। जैसे ही उस पुलिस वाले की आज थोड़ा सा कमज़ोर होता, वो क्या करता है, उस पुलिस वाले की गन लेकर उस पर चलाने ही वाला था, तब वहाँ से 2 गोलियां लगती, सीधा मिस्टर कंडरवल के सीने पे 2 गोलियां बिल्कुल फोकसली। और वो गोलियां कोई और नहीं चलाता, मिस्टर आईजी चलाते हैं, आईजी साहब चलाते हैं, क्योंकि उन्हें चलाना था। अगर वो ना चलाते, जो इस वक्त इतनी चीज़ें हो रही है, उन्होंने अपने मुंह से सारा चीज़ कन्फेस कर चुके थे। उनकी वाइफ की बातें भी वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी थी, यहाँ तक कि यहाँ पर जो कुछ हुआ था सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था कानूनी तहत पर। और मिस्टर कन्ना वही ज़मीन पर गिर जाते और तड़प तड़प के मरने। तुम्हें इस तरह मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मरना अब ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी फैमिली को सेफ रखना है तो हम सबको जीने के लिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। उन सब की फैमिली, मेरी फैमिली को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हारा मरना ज़रूरी है। और इस वक्त मैंने नहीं मारा तुम्हें, कानून ने तुम्हें मारा है। बच गए तो अच्छी बात, नहीं बचे तो खत्म। यहीं पर तुम्हारा किस्सा आज ख़त्म, कंडरवल ख़त्म हो चुका है। बस इतना कहूँगी, अगर ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब किताब करे ना तो आराम से ले लेना, क्योंकि तुमने कोई अच्छी चीज़ दुनिया में नहीं की है। अक्सर तुमने दुनिया में गलत चीज़ें की हैं, और उस चीज़ की हिसाब किताब हमें ऊपर वाला लेता ही लेता है। ये कहकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है, और वहीं पर थोड़ी देर बाद मिस्टर खंडर का केस ख़त्म। वहीं पर दम तोड़ देता है तड़प तड़प के। नताशा चाहती तो उसे हॉस्पिटल भी ले जा सकती, लेकिन उसे बचना इम्पॉसिबल, क्योंकि उसे 2 गोलियां एक ही जगह पर लगी थी। तब मिसिस कन्ना गिरने ही वाली थी तो नताशा उन्हें संभालती कि थी, आप ठीक है मम्मा? ठीक, आज शायद मैं ज़िंदा हुई हूँ, आज शायद मैंने अपने डर से मुकाबला किया है। ठीक कैसे नहीं होगी बेटा, अपने बच्चों के लिए आज मैं इनके सामने आ गई। ये इंसान जिससे मैं डरती थी, ये इंसान जिसने मुझ पर इतने सारे जुल्म किए, उन सारे जुल्मों का हिसाब इसे लेना चाहती थी, लेकिन हाँ कुछ लिया तो है। और दिल में थोड़ी सी सुकून मिली कि आज मैंने उस इंसान पर हाथ उठाया। काश ये हाथ में पहले उठा लेती तो ये चीज़ें इतनी आगे तक नहीं बढ़ती, इतनी चीज़ें मेरी बेटी को फेस नहीं करनी पड़ती। अब चलिए यहाँ से। और वो इशारा करती है, वहाँ से पुलिस वाले आते हैं, मिस्टर खन्ना की बॉडी को लेके चले जाते हैं और कहते हैं, मैम इसका क्या करना है? अब पोस्टमार्टम तो आप करेंगे, केस आप लोगों के सामने है, सब कुछ आपके सामने कि यहाँ पर क्या हुआ है। मीडिया बाहर खड़ी थी, मीडिया भी अंदर आ चुकी है, उन्होंने भी देखा यहाँ पर क्या हुआ है, तो लाइव सब कुछ हो रहा है। तो आई होप हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए। सॉरी मैम, सब कुछ हमारी आंखों में यहाँ तक कि प्लस मीडिया भी इन्वॉल्व थे इन सारी चीज़ों में। थैंक यू सो मच। ये कहकर हो मिसेस कन्ना को एक साइड से हक करके अंदर ला दी, और चाहत के सामने जाकर चाहत को भी लेकर अंदर आने वाली थी। चाहत कहती, 1 मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए। रोना है? इस इंसान के लिए तो नहीं रोना चाहती, तो फिर चलो यहाँ से। ये कहकर सब के सब घर के लिए निकल आते हैं, क्योंकि इस वक्त माहौल बहुत सीरियस था, बहुत टेंस था। नताशा से जब इन दोनों को लेकर अंदर जाती है तो टीना मम्मा नताशा को देखकर कस के थप्पड़ मारती है। मम्मा आप थप्पड़ क्यों मारा? ये थप्पड़ तुम्हें पहले मारना चाहिए था, ये क्या तरीका था? सब कुछ तुमने घर जाके बात करते हैं, यहाँ पर मीडिया है, चलिए। ये कहकर वो लोग सब लोग गाड़ी में बैठते सीधा उस हॉल से निकल के घर आते। और न्यूज़ में दरादर न्यूज़ चल रही थी, मिस्टर कंडरवल जो मिसेस नताशा कपूर की फैमिली को ख़त्म करने के लिए, पूरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए आए थे, आज उनका इनकाउंटर आईजी ने अपने हाथों से कर लिया, क्योंकि उनका इनकाउंटर पहले से रिलीज़ हो चुका था कि उन्हें ज़िंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। हर न्यूज़ चैनल पर, हर जगह पर ये चीज़ फोकसली चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ, दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में, दूसरी सिटी में मिस्टर कंडरवल की पूरी फैमिली ये टीवी पे ये न्यूज़ देख रही थी। तो उसके बेटे कहते, पापा जाना है या इन्हें यहाँ पर बुला लूँ? हम उस मुल्क में अब दोबारा नहीं जाएंगे, उस शहर में दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे तुम्हारे पापा को आईजी ने मारा है। और सारी न्यूज़ देख रही हो कि क्या हुआ है, लाइव देख रहे थे ना तुम, कैसे इंसान थे तुम्हारा बाप। और उस औरत को भी तो देखा तुमने जिसने तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पापा को थप्पड़ मारा।
और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटों की हाल भी ऐसी हो। तुम्हारी बीबियां हैं, तुम्हारी फैमिली है, उन्हें संभालो। मैंने एक गलती की थी, अब उस गलती को दोबारा दोहराऊंगी नहीं, तुम लोगों के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम लोग मेरे बेटे हो तो गलती से भी ये गलती मत करना, अपने पापा के नक्शे कदम पर मत चलना। और अगर चलो भी तो याद रखना, जो अंजाम तुम्हारा बाप का हुआ है उससे शायद बुरा अंजाम तुम लोगों का हो सकता है। किसी मामूली इंसान से टकराने की कोशिश मत करना। नताशा कपूर मामूली इंसान नहीं, एक दफ़ा उसके माँ के सदके उसने अपनी तुम दोनों की जान बख्श दी, दूसरी दफ़ा शायद ऐसा ना हो। और मैं अपनी फैमिली को फिर से टूटते हुए बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म। हाँ, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ नताशा से कि तुम्हारे पापा को यहाँ भेज दें। हम लोग यहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार सब कुछ सही से करेंगे। शायद एक चीज़ तो उन्हें मिलनी चाहिए ऊपर जाकर, कि उनके बेटों ने उन्हें का अंतिम संस्कार किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे पापा के साथ, याद रखना। मैंने तुम दोनों को बहुत मुश्किल से पाया है, दोबारा खोना नहीं चाहती। आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, बदले की आग अपने दिल में मत जगाना, क्योंकि तुम्हारे पापा ने सही नहीं किया था। जब सही होते तो तुम जाके बदला लेते। तुम्हें कहती हाँ जाओ अपने बाप का बदला लो, लेकिन तुम्हारे बाप कोई नेक दूध के दुले इंसान नहीं थे, याद रखना। और टीवी में लाइव सब कुछ दिखा रहे थे, सब कुछ जो तुम्हारे पापा ने अपनी वो पहली वाइफ के साथ किया था, सब कुछ उसकी उस औरत की एक एक लफ्ज़ सच्ची है, झूठ बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी उसने झूठ बोला, बिल्कुल नहीं। मेरे आंखों के सामने उस औरत को मारते थे तुम्हारे पापा, मेरे आंखों के सामने उनको जलील करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पापा की मोहब्बत के लिए पागल थी ना, इसलिए। अब जब बात अपनी औलादों पर आती है ना, तो माँ अपने हस्बैंड से भी लड़ सकती है। सुना तुम लोगों ने बात जब तुम लोगों की आई थी। अब ये चैप्टर यही ख़त्म कर दो, पापा का आखिरी रस्म हम यहीं पर करेंगे। हाँ, इतना कर सकती हूँ। तो वहाँ से सीधा सब लोग जाते हैं कपूर मेंशन, कपूर हाउस में। और जैसे लॉन में सब पहुँचते तो सबकी सांसों में सांस आती। पूजा कहती तुम्हारा प्लान ये था, मेरा प्लान तो कुछ और था, लेकिन चलो ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, कुछ और हो गया। लेकिन मम्मा यू आर ब्रिलियंट, आप इतनी ताकत वाली, इतनी हिम्मत वाली होंगी मुझे नहीं पता था। मैं कभी हिम्मत वाली थी ही नहीं, कभी नहीं थी। हर रात अजियत उठाती थी मैं इनकी चीज़ से, हर रात ऐसी गुजरी थी, हर सुबह मेरी बेइज्जती होती थी, हर चीज़ करती थी, हर काम करती थी पल पल के लिए। लेकिन जब भी ये घर के अंदर आते ना, घर के कोने में छुप जाती थी कि कहीं इनके सामने गई और उन्होंने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार लिए, सबके सामने मुझे लात मार लिया। तो बहुत तकलीफ़ दिन थे मेरे लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। और उनकी चंगुल से निकलना शायद मैंने सोचा भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था। उनके पापा आते थे मेरे ज़ख्मों पर मलहम लगाने के लिए, किसी को लाते थे, लेकिन उन ज़ख्मों पर हर बार ताज़ा ज़ख्म आ जाते थे। अभी तक वो ज़ख्म भरते नहीं थे तो दूसरे ज़ख्म उठ जाते थे। इस तरह से मेरी ज़िंदगी, इस तरह से तकलीफ़ में थी मैं। ऐसी रात, ऐसी दिन, ऐसी दोपहर, ऐसी शाम मेरी नहीं गुजरी जी आप उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हर रात मुझ पर हाथ उठाते थे, हर दिन मुझे पर हाथ उठाते थे। जैसे कि उनका काम था, सिर्फ ये काम था, काम की प्रेशर, अपने काम का प्रेशर, अपने काम का गुस्सा, अपने काम से नुकसान, हर चीज़ का बदला वो मुझसे रहते थे। आप एक जब हॉस्पिटल जाते हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे डॉक्टर आपको कहते परेशानी के लिए, जब भी आपको गुस्सा है, जब भी आपको परेशानी हो, तो इस बॉल को पंचिंग बॉल हमें देते हैं, नरम मुलायम वाला बॉल, उसे आप प्रेस करते रहो ताकि आपका गुस्सा शांत हो सके। लेकिन उसने शायद वो बॉल मुझे समझ आता, उस बॉल को मुझे समझ के वो सारी ट्रीटमेंट मेरे साथ ऐसे ही करते थे। बहुत तड़पी थी, बहुत ज़्यादा, हद से बदतर हालत थी मेरी। कई बार कोशिश की थी वहाँ से निकलने की, सोची थी, लेकिन अमल नहीं करती थी। था कोई नहीं, किसके सामने जाती, किसके सामने रोती, किसी के सामने नहीं, बस खुद से घुट घुट के अपनी मौत की दुआ करती थी। मौत की दुआ करते करते कब चाहत मेरे पेट में जन्म लेने लगी मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि जब हम एक साथ होते थे तो मैं सुबह एक मेडिसिन खा लेती थी, एक गोली खाती थी कि मुझे इनकी तो औलाद को पैदा नहीं करना था। तब भी इसी दौरान मुझे बच्चा हो गया। तुम लोग यकीन करोगे,
आप सब लोग, जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी दर्द को मैं आज अपने लफ्ज़ों में बयान करूँ, आप सब यकीन करोगे, एक औरत जो माँ बनना उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी जन्म से अधिकार होती है, उस अधिकार से मैंने नाता तोड़ दिया था। माँ बनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की सोच का पता था, मुझे मेरे इस इंसान की सोच का पता था। सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे। अगर लड़का होता तो शायद हाँ, वो उससे बेतनाशा प्यार करते, ये बात मैं लिख के दूंगी। लेकिन बेटी थी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बेटी ही हुई है और मुझे बेटी होने वाली है, तो मैं किस तरह उसे तकलीफ़ में देख सकती थी। इसलिए खामोशी से सब कुछ छोड़ दिया था वक्त पे। जब मुझे ये पता चला मुझे बेटी होने वाली, और ज़्यादा डरने लगी थी, और ज़्यादा उनसे छुपने लगी थी। कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उन्होंने मुझ पर हाथ उठाए, कई दफ़ा मेरी ब्लीडिंग भी हुई थी। लेकिन शायद चाहत को इस दुनिया में आना ही था। हाँ, चाहत को इस दुनिया में आना था, क्योंकि मेरी रिहाई चाहत से जुड़ी थी शायद, इसलिए। और एक बात तुम्हें बताऊँ चाहत, तुमसे पहले भी मेरी एक बेटी थी, जैसे तुम्हारे बाप ने बेदर्दी से मेरे पेट में मार दिया था उसे। इसके बाद डरना तो बनता है ना बेटा। लेकिन तुम्हारी बात मुझे हिम्मत आई, और सबसे बड़ी हिम्मत की वजह पता है कौन? तुम्हारे ये पापा जो है मेरे सामने बैठे। और इनके बाद कोई अगर हिम्मत वाली थी तो नताशा की माँ, जिन्होंने पल पल मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, पल पल। इनसे अलग होने से लेकर इनके डिवोर्स तक सब कुछ इसकी मम्मा ने किया था, नताशा की मम्मा का, सानिया ने किया था। और मैं कह सकती हूँ सानिया एक अच्छी औरत थी, बहुत ज़्यादा। और हाँ, थैंक यू सो मच। आज इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर, अब सुकून से सांस ले सकते हैं हम, सब के सब सुकून से चल सकते हैं, डर के खौफ के माहौल से निकल कर। थैंक यू सो मच बेटा। नताशा के सामने जाकर कहती हैं, तो नताशा कहती, मैं ये नहीं जानती कि मैंने जो किया सही किया गलत नहीं, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ, किसी से मुझे शिकायत है, किसी को मुझसे शिकायत है, मुझे नहीं, मुझे भी उससे थोड़ी सी नाराज़गी है कि वो बीच में क्यों है। अगर उसके कुछ हो जाता तो, अगर गोली उसे लग जाती तो, मुझसे बात मत करो। चाहत सुनो ना, बात मत करो मुझसे। अच्छा चलो मेरे साथ यहाँ से, चलो चलो। ओके गाइस, हम लोग चलते हैं, आप लोग अपना देख लीजिए, सो जाइएगा आराम से, और हमें डिस्टर्ब कोई ना करे, कोई ना करे। तब पूजा कहती है, हम भी डिस्टर्ब ना करें? क्या लेके जा रही हो भाभी को, बताओ तो सही। तुम लोगों से मतलब मैं कहाँ लेके जा रही हूँ अपनी मोहब्बत को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी चाहत को? क्या कहा, फिर से कहो। चाहत नहीं सुन रही थी, उसने अपने कान पर हाथ रख दिए थे, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहती थी नताशा की बातें। नताशा ने सबके सामने कह दिया, अरे भाभी जी कान से हाथ हटाइए। और घूर के नताशा वो आती, पूजा आती से करीब आती है, और उसके दोनों कानों से हाथ हटाते कहती, अच्छा भाभी जी सुन तो लीजिए, चाहत नताशा बीबी जी क्या कह रही हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। अरे छोड़ो ना, तुम चाहत कान बंद कर दो, कान बंद कर दो, कोई बात नहीं, कान बंद कर दो। जब नताशा ये कहती तो चाहत पैरों को मार के रूम की तरफ चली जाती है। अरे यार ये क्या बात हुई, सुनी नहीं भाभी ने? तो फिर बोल, शायद सुन ले। तुम लोग चुप रहो। मैं आपकी बेटी से बेतनाशा प्यार करती हूँ, उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, उसके साथ जीना, साथ मरना चाहती हूँ। लेकिन अब तो मैं जीना चाहती हूँ उसके साथ। अगर मैं चेंज हूँ उसके लिए तो हाँ हूँ, आपकी बेटी से बेतनाशा प्यार करती हूँ। आई होप आपको हम लोगों के रिश्ते से इतराज़ नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर खन्ना यानी कि पापा ने बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पार दें तो बेहतर है, ताकि मैं आपकी बेटी को ठीक से प्रपोज कर सकूं। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपने लिखा था। तब मिसेस खन्ना अपनी हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहते, मैं एक मिनट, इस क्या मतलब, किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो तुम नताशा? एक मिनट, किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग? वो मिस्टर खन्ना एक बार मेरे ऑफिस में आए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, कि जैसे ही ये सब चीज़ें होंगी, मिस्टर खन्ना का चैप्टर ख़त्म होगा, तो मैं चाहत को आज़ाद कर दूंगी। शायद उस वक्त मुझे चाहत में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने सिग्नेचर कर दी। लेकिन इस चीज़ ने मुझे रोका है चाहत को 3 लफ्ज़ कहने से। अब प्लीज़ डैड, वो कॉन्ट्रैक्ट वो तो मैंने कब का फाड़ दिया है, जब मुझे पता चला मेरी बेटी तुमसे प्यार करने लगी है। जब मुझे पता चला मेरी बेटी ने सबके सामने मैं अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या तायद बना के अपने गले में लटकाऊंगा? उसी रात को मैंने फाड़ दिया था, उसे जला भी दिया था। ये रही इसका वीडियो, देख लो। इसकी वजह से अगर नताशा तुम रुकी हो तो ये लो, आज इस किस्से को ख़त्म करते हैं। जैसे ही वो नताशा वीडियो देखती तो नताशा के चेहरे पर जो स्माइल आती है, जो खुशी आती है उसकी आंखों से लेकर उसके चेहरे पर,
उस बात ही कुछ और थी। तब सब उसकी तरफ देखते, ए है ये स्माइल, ठीक है मैं चलती हूँ बाय, ये क्या करो, भाग जाती रूम की तरफ जहाँ चाहत गई थी। अरे ये तो इतनी जल्दी फास्ट निकली। चाहत दरवाज़ा खोलो, चाहत मुझे बात नहीं करनी ना मुझे आपकी शक्ल देखनी। चाहत देखो दरवाज़ा खोलो, बच्चा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चाहत मुझे कुछ नहीं सुनना। पता है 12 बज चुके, आपका टाइम दिया हुआ टाइम भी ख़त्म हो चुका है। अरे यार प्यार का सिर्फ एक दिन थोड़ी होता है, प्यार के तो हज़ारों दिन होते हैं, हज़ार टाइम होते हैं, हर पल प्यार का होता है और हर पल अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, मुंह से भी करना चाहिए। चाहत प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, आई प्रॉमिस जो तुम सुनना, अब मुझे नहीं सुनना, मुझे इंटरेस्ट नहीं। अब मैंने एक फैसला कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सोच लेना चाहत, अगर तुम यहाँ से गई ना तो क्या करेंगे आप? अरे पहले दरवाज़ा खोलो बच्चा, फिर बताती हूँ मुझे क्या करना है। प्लीज़ खोल दो मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी दिलबर, मेरी रानी, प्लीज़ खोल दो मेरी प्यारी सी क्यूट सी परी, प्लीज़ खोल दो। नहीं खोलना। वो सब बाहर खड़े होकर ये तारा तमाशा देख रहे थे कि सबके सब मतलब यंग पार्टी, बुरी पार्टी वो लॉन्च में बैठी थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी। मिसिस खन्ना को कन्फर्स कर रही थी, उन्हें संभाल रही थी क्योंकि वो रो रही थी। चाहत दिस नॉट फे, मम्मा रो रही हो और तुम ऊपर आ रही। हाँ क्योंकि उनके साथ जाने के लिए आई हूँ और अपने सामान पैक कर रही। चाहत बच्चा, मेरी जान, मेरी जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा ना 12 बज चुके, अभी रात के 1 बज रहे हैं। अब भूल जाएं कि आपको कुछ कहना है मुझे और मुझे कुछ सुनना है आपसे। मेरी जान है जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी सुनो, देखो मुझे बात तो करने दो कि मैं किस लिए तुमसे कुछ बात नहीं कर पा रही, जो तुम सुनना चाहती वो नहीं कह रही थी। तब वहाँ से हंसने की आवाज़ आती है तो सबको घूर के देखी, क्या तमाशा लगा रखा है, या कोई फिल्म चल रही थी जो तुम लोग आकर खड़े होकर हंस रहे हो। अरे तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी फिल्म तो तुम लोग की मोहब्बत है। क्या बात है, लगे रहो, हम वीडियो भी बना रहे हैं, यादगिरी है, लगे लो। लेकिन वाकई वैलेंटाइन डे का टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अरे कल रात के 12 बजे तक स्टार्ट है ना, चलेगा ना, तो मौका क्यों नहीं दे रही मुझे? अरे वो नताशा कपूर की वाइफ है ना, वो नताशा कपूर की वाइफ है तो नताशा की तरह सोचेगी, नताशा की तरह ब्रांड सोचेगी। तो सोचा कैसे कि नताशा जी आपने ये सोचा कैसे कि वो अभी स्टार्ट कर चुकी, वो तो कर चुकी है टाइम स्टार्ट और उसके लिए ख़त्म भी हो चुकी है टाइम। अब तुम किसे कहोगे, अरे बेचारी हमारी भाभी जा रही है, घर से बाहर जा रही है, भाभी जी ऐसा मत करो, उनसे पहले बात कर लो फिर चले जाना। पूजा एक्टिंग करते उसके सामने आके दरवाज़ा टोकती है, मतलब दरवाजे को मारती है। तब नताशा कहती सीरियसली ये एक्टिंग की तो ज़रूरत नहीं थी, हट यहाँ से। उसकी कॉलर से पीछे से पकड़ के उसे पीछे करती है और कहती है चाहत देखो सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो चाहत। तुम्हें पता है ये सब किस पर हंस रहे हैं? नताशा कपूर कोई मामूली लड़की थोड़ी है, वो बहुत बड़ी ब्रांड, जैसे ब्रांड नाम सुनती है तो दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है न चाहत और सीधा पुश करती है नताशा को ज़ोर से, और इस कदर ज़ोर से करती है नताशा सीधा फर्श पे गिर जाती है और अपनी कमर को पकड़ के दी, अय्या क्या कर रही हो बच्चा, इस तरह कौन करता है। ये कहकर वो जैसे लेटी थी और चाहत उसके ऊपर आके बैठ जाती है। सबके सामने उसे परवाह नहीं थी, उसे कुछ भी परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो कर रही है। और उसका कॉलर पकड़ के कहती, क्या कह रही थी, ब्रांड किस किस्म की ब्रांड है आप, कौन से परफ्यूम है, कहीं बिकती है दुकानों में, हाँ कहीं सेल हुई है तुम आज तक? मैं सेल नहीं, सील पैक हूँ यार, तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हारे लिए। जैसे गिरने की आवाज़ सुनते, क्योंकि एक अच्छी खासी अट्टी कट्टी लड़की गिर चुकी है और उसका गिरना तो नीचे से सब लोग ऊपर भाग के आ जाते। अब बुजुर्ग पार्टी भी ऊपर आ चुकी थी और वहाँ का नज़ारा देखकर सब कहते ये क्या हो रहा है। वो किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देती चाहत, वो अपनी डायलॉग बोल रही थी, अपनी बातें कह रही थी। हाँ क्या कह रहे थे, ब्रांड किस किस्म के ब्रांड है आप ज़रा बताएंगे मुझे? बड़े आए ब्रांड, कुछ करते क्यों नहीं हो? करना तो चाहती हूँ लेकिन तुम बोलने का मौका तो दो, इस तरह कौन करता है? मेरी कमर टूट गई चाहत। तुम्हें पता है नताशा कपूर पर किसी ने आज तक हाथ नहीं उठाया, तुम तो नताशा कपूर के ऊपर बैठ गई हो यार, दिस नॉट फेयर। अच्छा ये हक सिर्फ मेरा है, अगर मेरे अलावा किसी और को अपने ऊपर बिठाए ना तो तुम्हारी जान ले लूँगी मैं। जान क्या, जिगर क्या, गुर्दा क्या, सब तुम ही ले लो मेरी जान। बस इतना बोल दो कि मुझसे बात तो सुनो ना, प्लीज़ सुनो ना। नहीं सुनना मुझे, अच्छा ठीक है नहीं सुनना मत सुनो। तो अपने बाप से पूछो, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था कि हम लोग जब तुम्हारी चीज़ें सोल्व होगी तो वो तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। डैड ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे, किया है। पूजा भी कहती है
पूजा भी आके झुक के उसके साथ बैठ जाती है। नताशा लेटी थी, नताशा के ऊपर चाहत बैठी थी और चाहत के साइड में पूजा आके बैठ जाती आराम से, जैसे कोई कुछ परवाह ही नहीं उन दोनों का। तब पूजा चाहत के थी, ये क्या हम दोनों बात कर रहे हैं, बीच में क्यों कूद रहे हैं? अरे नहीं नहीं, सच कह रही मेरी दोस्त, हाँ तुम्हारे पापा ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था इससे, बेचारी को अभी थोड़ी देर पहले हमें भी पता चला। एक और मारो इसे। नताशा कपूर जो किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं झुकती, वो तुम्हारे पापा से तुम्हारी वजह से झुकी थी, तुम्हारी वजह से, मतलब तुम्हारे पापा से बोलने की ख्वाहिश थी कि प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर को, ताकि आपको अपनी वाइफ को प्रपोज कर सकें। झूठ बोल रही है ना ये लोग आप दोनों? नहीं, ये सच है। मुझे किसी की बात की परवाह नहीं है, लेकिन इन्होंने अब तक मुझे ये लफ्ज़ क्यों नहीं कहा, आई लव यू? नहीं सुनना अब मुझे, जाओ यहाँ से, बाढ़ में जाओ, कहीं पर भी जाओ। सोच लो। चाहत अब उसके ऊपर से उठने ही वाली थी तो नताशा उसकी कमर से पकड़कर उसे फिर से बिठा देती अपने ऊपर, और अभी भी वो लेटी थी। अबे वो शर्म कर ले, सबके सब है, क्यों चिचोरापंती कर रही है? थोड़ा सा कंट्रोल कर, बेडरूम में जा, तुम चुप रहो। अगर इसने सबके सामने सवाल पूछा है तो सबके सामने जवाब देने में नताशा कपूर डरेगी नहीं। नताशा कपूर अपना मोहब्बत की इजहार इसके सामने क्या, इसकी पूरी दुनिया फैमिली के सामने थोड़ी, उस अगर कहे ना वहाँ पर जाओ, उस चट्टान पे खड़े होकर कहो चाहत आई लव यू कहो, तब भी नताशा कपूर यही करेगी। और अब फैमिली क्या है, सब लोग जानते हैं मेरे नेचर को, मैं बोल्ड हूँ और मैं जो करती हूँ ओपन ही करती हूँ, पीछे पीछे काम करने की आदत मुझ में नहीं है। ये क्या करो, चाहत की तरफ देखती, चाहत कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। परवाह थी तो तुम्हारी वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर 70 तुम्हारे पापा मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करते तब भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। उस टाइम हम दोनों की फीलिंग कुछ अच्छी नहीं थी, हम दोनों की शादी अच्छी तरीके से नहीं हुई, तुम्हें ज़बरदस्ती मैंने बीवी बना के अपने घर लाई थी, तो सोचो। लेकिन जब से हमारी शादी हुई है, मम्मा कसम खा के कहता हूँ, दोनों मम्मा कसम खा के कहता हूँ, मैंने उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाया है। उस रिश्ते में मैंने तुम्हें अपना माना है, हर पल हर लम्हे माना है। तुम्हारे करीब आना चाहती थी, तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन एक कांटा था मेरे दिल में, उसे निकाल के फेंकना चाहती थी। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये जो सब कह रहे ना कॉन्ट्रैक्ट, नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब वो चाहत की आंखों में आंखें डाल कर कह रही थी। अब चाहत को वो क्या करती है, उठ के बैठ जाती, लेकिन चाहत को खुद से दूर नहीं करती। चाहत उसके ऊपर अब भी बैठी थी, जैसे एक बच्चे को गोद में लेकर बात समझाते हैं, बिल्कुल नताशा वैसे कर रही थी, एक बच्चे को समझा रही थी। और चाहत नताशा के लिए तो एक बच्ची थी, उसे बड़े प्यार से समझा रही थी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। वो कांटा जो था ना, कांटा वो था कंडरवल, उसे सफ़ेद हस्ती से मिटाना चाहती थी। एक बार सोचा नहीं करूँगी ये सब, तुम्हारे फादर है, कुछ भी बायोलॉजी तो तुम्हारे फादर है ना, तो इस वजह से डीएनए की वजह से मैंने रोका था खुद को, लेकिन वो हद से ज़्यादा बढ़ रहे थे, हद से ज़्यादा। आज जो प्लानिंग थी ना मेरी, तुम अगर सोचोगी सुनोगी ना, तो शायद तुम जिस तरह मुझसे मेरी बात सुन रही ना गौर से, उस तरह नहीं सुनोगी, और कोई भी नहीं सुनेगा। सब लोग मुझ पर छड़ी दौड़ डंडे के साथ मेरे पीछे चढ़ेंगे मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत खतरनाक चीज़ें सोची। अच्छा क्या सोचा था आपने? मैंने ये सारी प्लान की थी, हाँ मैंने ये सारी प्लानिंग की थी मिस्टर कंडरकर को यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक कि आईजी की बेटी को भी मैंने किडनैप किया था, लेकिन कुछ और सोचा था। लेकिन कंडर तो कंडर ही निकला, उसको कंडर पर जानना था, तो वो सारी चीज़ें बताती कि जिस तरह उसने कंडर को कहाँ रखा था, कैसे रखा था, एवरीथिंग किसी से नहीं छुपाती। और जो नताशा बोल रही थी, वहाँ पर जितने लोग थे, जितने लोग सिवाय एक इंसान के, दो इंसानों के, बाकी सब के सब शौक थे। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी शौक थी। पूजा तो वो तो ज़मीन पर बैठी थी, खड़ी हो जाती, फिर बैठ जाती ज़मीन पर। तब नताशा कहती तू चुप कर, ये क्या कर रही है, क्या तुम्हें उठक बैठक दिया हुआ है कि ऊपर खड़ी हो जा फिर नीचे बैठ, ऊपर नीचे करती जा रही है, बैठी एक जगह पर, बात को कचुम्बर बना रही है। तुमने अपनी जहाज़ की इब्तिदा कर भी ली, और तुमने ऐसी जहाज़ बनाई है, कैसी खतरनाक लड़की है तू मेरे रोमांस के बीच में घटियापंती ला रही है, चुप करके बैठ। ओके, सबके सब शौक, यहाँ पर टीना मामा भी शौक थी, लेकिन टीना मामा जानती थी कि नताशा कैसी है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन मिस्टर कपूर वो डर के 2 कदम पीछे हो जाते। तो मिसेस टीना कहती क्या हुआ, आप पीछे क्यों जा रही? मेरी बेटी मुझ पर नहीं गई है तो किस पे गई है? अपनी मम्मा पे गई है। अगर बात अपनी मोहब्बत की आती है ना, तो आप वो सारी चीज़ अड्डे पार कर देते जो आपको नहीं करना चाहिए। आपसे कुछ नहीं सिखाया उसने, डोंट वरी, रहिए एक पैर खड़े रहिए।
ये सब कुछ हुआ था। और आखिरी प्लान तो यही था। आखिरी प्लान क्या था? नताशा को तीखी आंखों से चाहत देखने लगती है। अब तो चाहत बस गई, क्योंकि जो बात वो बताएगी तो उसके बाद तो इसकी धुलाई तो पक्की है। हाँ, टीना भी कह रही थी हाँ बताओ बताओ। सॉरी, मिसेस टीना कपूर। मिसेस कपूर भी पूछ रही थी हाँ बताओ बताओ क्या था आखिरी प्लान। एक इंसान को मरना होगा, या तो मिस्टर खंडेलवाल को या मुझे। अगर मैं मरूंगी तो मिस्टर खंडेलवाल भी मरेंगे। बात तो यही सोची थी, शायद हम में से किसी एक की मौत पक्की है, लेकिन मैं दोनों को मारना चाहती थी। अगर मुझे भी कुछ हो, जैसे ही मुझे भी कुछ हो, नताशा चाहत उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचती फिर से, कहना सिर्फ तुम्हारे लिए ये कांटा तुम्हारी लाइफ से हटाना ज़रूरी था। मेरा जीना मेरा मरना ज़रूरी नहीं था। अच्छा, और ये भी आप फैसला करेंगे कि आपका जीना मरना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है? क्या बात है। और देख लिया अंजाम, अगर इस बीच मुझे भी कुछ हो जाता तो, क्योंकि मैं अपनी आंखों से आपको मरते हुए थोड़ी देख सकती थी। आई नो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बोल्ड होकर मेरे सामने आके खड़ी हो जाओगे उस गोली को खाने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें और खुद को सेफ रखा था। लेकिन हाँ, आंटी की वजह से हम बच गए, वरना आज हम में से दोनों इस वक्त आईसीयू में होते और मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे होते, और एक बैठ कर रो रहा होता कि मैंने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। मुझे नहीं सुनना, सुनना तो तुम्हारी माँ को भी पड़ेगा। तुम एक्सक्यूज़ मी, मेरा मतलब सुन तो सभी रहे हैं, सुन मेरी मतलब मेरी माँ, आप, मम्मा, सासू मम्मा, सारी फैमिली खड़ी है तो सभी सुन रहे हैं ना। इस वे में आ रही थी, घूम के आ रही थी मैं। नहीं बेटा, कुछ और वे में आ रही थी तुम। अच्छा, समझिए ना आप। एक मिनट में आपकी बेटी को मनाओ या आपको मनाओ सासू माँ, ये मेरी बताइए। अगर आपको मनाओ ना तो आप 2 मिनट में मान जाएंगे। आपकी बेटी को मनाने के लिए मुझे 1, 2, 3 घंटे लगने वाले हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर अपनी लड़ाई मत लाइएगा, और हम बाद में लिपटा लेंगे आपस में, ठीक है? और किसी और को लड़ना है मुझसे बाद में, सब लोग लाइन पे लग जाएं, जिसको मुझसे लड़ना है। मुझे अपनी बीवी को मनाना है, किसकी और की बात मुझे नहीं सुननी। मेरे लिए मेरी बीवी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बीवी इम्पोर्टेंट है? तब तो इम्पोर्टेंट नहीं थी जब बीवी ने सबके सामने तुम प्रपोज किया। तब पूजा आग डालने वाला काम कर रही थी, वो आग डालने वाले में माहिर थी। पूजा तो आग डालने में माहिर थी। अच्छा, तब तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने आंसू बहा रही थी, तुम्हें प्रपोज। पूजा, आग मत लगा, आग लग चुकी, उसके अंदर घी मत डाल आग भड़काने के लिए। ए टीना, अपनी वाली को चुप करवा ना। 1 मिनट करती हूँ। ये कहकर टीना आती है, उसको कॉलर को पकड़ के उसे खड़ा करती है और सीधा अपने पीछे ला कर अब चुप। यहाँ पर उनकी सीरियस मैटर चल रहा है और मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त की मोमेंट्स खराब हो, इसलिए खामोशी से खड़े रहो और हमें इंजॉय करने दो। अगर तुमने हरकतें की तो ये भरोसा नहीं नताशा उठा के से कहीं और लेके चली जाए, समझी? हाँ, ये भी ठीक है, सॉरी सॉरी। चाहत, सुनो ना बाबू बच्चा, मेरी जान, मेरे जिगर, नताशा की जान, नताशा की जिगर, नताशा की गुर्दा, पेपड़ा भी है। फिर बोली पूजा, प्लीज़ यार थोड़ा सब्र करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम बोलो बोलो। अच्छा, एक चीज़ सुनाती तुम्हें। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा, ये भी नहीं सुनना। अच्छा, एक और है, सुनना। जब कोई बात बिगड़ जाए, तब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा। ये भी नहीं सुनना, तुम्हें ये भी नहीं सुनना, वो भी नहीं सुनना, मुझे माफ़ भी नहीं करना। 14 फरवरी भी ख़त्म कर चुकी है तुम। अभी तो इस 14 फरवरी की स्टार्टिंग हुई है। आज रात के 12, मतलब कल रात के 12 बजे ख़त्म हो गया, अभी 12 स्टार्ट है, अभी तक सुबह भी नहीं हुई। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, बच्चा, जानू, बलबल सब कुछ कह रही हूँ, लेकिन मेरी बंदी, मेरी वाइफी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। ऐसा कैसे? और उसके गालों को खींचती। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी प्यारी क्यूट सी परी, तुम मेरी जान हो, नताशा की जान, जाने नताशा।
अच्छा, मैं नताशा की जान हूँ, जाने नताशा हूँ। तो नताशा की जान जाने नताशा कह रही है कि नताशा गलत सोचती है, गलत फैसले लेती है। मैंने आज तक ज़िंदगी में सारे फैसले अच्छे लिए, तुम्हें से शादी करने की सबसे इम्पोर्टेंट फैसला अच्छा लिया है। हाँ, ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ की है मेरी बेटी ने। मिसेस कपूर कहती है। मम्मा, आप क्यों गुस्स रही हो? आपकी बहू को तो मनाने दो, बाद में आप लोगों को मनाऊंगी। नहीं, हमें भी हिसाब किताब अभी करना है। क्या फैसला किया था? अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता पता है तुम लोगों को? वो तो अच्छा है, इनकी मिसेस काजल ने मिसेस खन्ना आके खड़ी हो गई थी उसके बीच में। और वहाँ चाहत, तुम्हारी मम्मा तो बहुत ज़्यादा बहादुर है। जिस तरह उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की ना मिस्टर खंडर पर, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मम्मा, आप ना पुरानी पिक्चर को ओपनिंग कर रही हो, वो क्लोज हो चुका है। आप सब लोग जानबूझ के कर रही हो ना कि चाहत मुझसे सिख से बात ना करे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, सबके साथ एक साथ बोलते हैं। तो ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है। चाहत, तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी है नहीं सुननी? नहीं सुननी, सोच लो, नहीं सुननी है नहीं सुननी? नहीं सुननी, ठीक है। ये कहकर वो उठती है और चाहत को खड़ी करती है। आखिरी बार बोली, मेरी बात सुननी है नहीं सुननी? नहीं सुननी, ओके, ठीक है। तो वो क्या करती है, सबके सामने उसकी फेस को पकड़ के अपनी तरफ घुमा के कहती, फिर से पूछ रही हूँ, चाहत नताशा कपूर, मैं नताशा चाहत कन्ना कपूर तुमसे पूछ रही है। जैसे ये बोलती, चाहत उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती। क्या कहा? फिर से कहो, फिर से कहो। ठीक है, सुनो, मैं तो 10 बार 1000 बार कहने के लिए तैयार हूँ। चाहत नताशा कपूर, नताशा सॉरी चाहत नताशा कपूर तुमसे कह रही है, नताशा चाहत कन्ना कपूर कह रही है कि मेरी बात सुनोगी या नहीं सुनोगी? नहीं, जैसे नहीं बोलने वाली थी तो नताशा क्या करती है, सबके सामने, सबके एवरीवन के सामने उसके ओंठ पर ओंठ रख देती है और उसे पैशनेट किस करने लगती। जिस तरह किस कर रही थी, वहाँ पर जितने बड़े लोग थे सब लोग घूम जाते। वो कहते ये बेशर्म है कि बेशर्म रहेगी। तब टीना कहती है, मेरी बेटी है, मुझ पर नहीं गई है। तो उसके पापा कहते, मैंने कहा तुम्हें किस किया सबके सामने जो तुम मुझसे मेरी तरफ घूर के देख रही हो? अच्छा, याद नहीं है आपको? आपने कब किसके कहाँ किस किया था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, याद मत दिलाओ, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए। लेकिन नताशा रुकती नहीं, नताशा उसे पैशनेट किस कर रही थी, इस कदर पैशनेट कर रही थी कि बताओ। तब पूजा क्या करती, क्योंकि पूजा के अलावा तो नताशा को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो आती है सीधा नताशा के कॉलर से पीछे से पकड़ती और उसे खींचती उसकी साइड से। और जो किस कर रही थी, अब नताशा को चाहत नताशा को किस बैक करने ही वाली थी, लेकिन किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। हाय, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए बेचारी के। तब वो कहती, ये क्या तरीका था, ये क्या तरीका था? वो नताशा के कॉलर को पकड़कर आगे से घुमाकर चारों तरफ घुमाती है। आराम से, जोर से नहीं घुमाती, चारों तरफ घुमाती है उसके पीछे से कॉलर को लेकर। चारों तरफ देख, कौन कौन खड़ा है, ये क्या तरीका है? तुम्हें शर्म नहीं होती? तुम लोगों को शर्म आती है हम लोगों को ये सब करते हुए देखने की? अगर तुम लोगों को नहीं आती तो मुझे कहाँ से आएगी? ये कहकर नताशा चाहत की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तब पूजा बीच में आके खड़ी हो जाती। रुको, जो करना है अकेले में करना, जो सुनने के लिए हम करें वो बोलो। अब भी चाहत तुम सुनना नहीं चाहती कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? चाहत शर्म से लाल लाल हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मिसेस कपूर फैमिली नहीं थी, खन्ना फैमिली थी, प्लस वासु फैमिली थी, यानी कि सबके सब थे। और सबके सामने नताशा ने बोल्ड एटीट्यूड दिखाकर अपनी मोहब्बत को प्यार से किस किया। हाँ, 100% प्यार से किया था। तब वो क्या कहती हैं, वो नहीं सुनना। यार, क्या है यार, चाहत नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना कह कर मेरे कान पक गए। लेकिन मैं बोलूँगी। वो घुटनों के बल बैठ जाती है नताशा चाहत के सामने। मुझे कहना है, वो पूरी तरह से घुटनों के बल बैठती है, आधी भी नहीं, पूरी तरह दोनों घुटनों के साथ बैठती है। कहते हैं कभी कभार प्रपोज करने के लिए सिर्फ एक घुटना इस्तेमाल करते हैं, नहीं, वो दोनों घुटनों के साथ बैठती है, प्लस अपनी हाथों को उसके सामने जोड़ती है। कहती है, मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। नताशा कपूर चाहत खन्ना से प्यार करती है। आई लव यू चाहत, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सबके सामने कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जैसे जैसे नताशा की एनर्जी होस्ट, जैसे जैसे चाहत के सामने नताशा चीख चीख के कह रही थी, सबके सामने कह रही थी, सबके चेहरे पर एक स्माइल थी।
अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे 1 मिनट रुको। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। बाहर जाके कहाँ जाती है? सीधा जाकर टेरेस पे खड़ी होती है और सबको कहती है, पूजा सबको लॉन पे लाओ, सबको गार्डन एरिया पे लाओ। तो तू कहाँ जाएगी? तू लाओ तो सही, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी मर्जी, तू जा गार्डन में सबको ला। तो सबको लाती और हाँ खास करके इसको भी लाना। तो ये क्या करती, सबके सब गार्डन में आ जाते, लेकिन नताशा गार्डन नहीं आती। नताशा कुछ और करती। नताशा भागते भागते पूरी तरह भागते भागते टेरेस पर आ जाती है और टेरेस पर आते ही सिर्फ इतना कहती है, चाहत आई लव यू। और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर से जितने भी सारे फूल गुब्बारे सब के सब नताशा के चाहत के ऊपर आ जाते हैं। फूलों की बारिश होती है, यहाँ तक कि गुब्बारों की बारिश होने लगती है और वैलेंटाइन डे की सारी चीज़ें होती है। एवरीथिंग। सब ने सोचा नहीं था नताशा ये भी कुछ कर सकती है। तो जब आसमान की तरफ देखते हैं, सब जो चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही थी सबके मुंह खुले के खुले, और नताशा के हाथ में एक माइक था। वो कह रही थी, अब भी सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं चाहत से प्यार करती हूँ, चाहत के बगैर रह नहीं सकती, चाहत के बगैर सांस ले नहीं सकती, चाहत मेरी ज़िंदगी है, चाहत मेरी सब कुछ है, चाहत 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 आई लव यू चाहत। इस तरह फिर से बोलती है वो। तब पूजा कहती, बोल दे मेरी माँ, वरना ये तो सारे इलाकों को जगा के रख देगी रात के 1 बजे। तुम लोगों से क्या मतलब? तो ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ, यहाँ से नीचे आ जाओ। नहीं, ये पागल हो क्या? मैं तो आ रही हूँ। ये कहकर नताशा वहीं से ऊपर से एक जंप करती है। सबकी आंखें बंद कि नताशा ने टेरेस से जंप की, क्योंकि टेरेस चोटी थोड़ी थी। टेरेस तकरीबन 3 माले की थी। मिस्टर कपूर के घर बहुत बड़ा था और टेरेस 3 माला का था, जहाँ से नताशा कूदती है और चाहत की चीख निकल जाती। लेकिन जब चाहत आंखें खुलती, नताशा सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। तो जब पीछे देखते तो देखते वहाँ पर सेफ्टली सब कुछ रखा था कि नताशा आराम से कूद के यहाँ आ सकती। अब भी वो नताशा फिर से आती है, सीधा घुटनों के बल बैठ जाती चाहत के सामने। और ऊपर से अब भी फूल बरस रहे थे, अब भी गुब्बारे निकल रहे थे, गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे, सब कुछ अब भी हो रहा था। वो चीज़ रुकती नहीं, हेलीकॉप्टर अब भी चल रही थी उनके ऊपर। तब चाहत कहती, ये क्या तरीका था, जान निकाल दिया आपने मेरी। तो अपनी इस जान को कहो आई लव यू टू, मुझे नहीं कहना। यार चाहत, दिस नॉट फेयर। मैंने तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, हेलीकॉप्टर लाया हूँ, उसके अंदर इतने सारे फूल रखे, ऊपर से मैं टेरेस पे जाके जंप किया तुम्हारे लिए। मैंने तो नहीं कहा था ना मेरे लिए ये सब करो, पर मेरे दिल ने कहा था मेरी चाहत कुछ यूनिक चाहती है, तो मैंने यूनिक किया। आई होप तुम्हें पसंद आए मेरी जान चाहत, नताशा की जान चाहत। अब बोलो ना आई लव यू, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बाबू सोना, बोलो ना यार, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है जान, बोलो ना। तब पूजा कहती, नहीं नहीं कुछ और करके दिखाओ, हम भी देखेंगे। कोई फिल्म नहीं चल रही कि कुछ और करके दिखा, तुमने मुझे क्या समझा नताशा कपूर को? तब चाहत उसे घूर के देखती, हाँ, बाबू तुम मुझे जो समझो समझो, लेकिन ये बीच में कूद बात बार रही है ना, इसलिए कह रही थी तुम कुछ और भी चाहती हो? अगर मैं कहूँ हाँ तो ठीक है, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। ये कहकर और चुटकी बजाती, और चुटकी बजाती वहाँ पर एक बॉक्स आता है पूरी तरह से वैलेंटाइन डे कवर के ऊपर रखा। उस पर बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में लिखा था, चाहत आई लव यू, और ये तुम्हारे लिए। चाहत हैरान थी, अब ये क्या है? खोलो, तुम कुछ और भी चाहती हो तो खोलो। अब वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो चुका है, रोमांटिक हो चुका है। सब लोगों ने सोचा नहीं था कि नताशा कुछ इस तरह की चीज़ें भी कर सकती है। नताशा कपूर, वो एरोगेट और मिस गमंडी, मिस वेम्पायर, इतनी चीज़ें नाम लेते हुए, और अनरोमांटिक बंदी, जिसे रोमांस का ABC नहीं आता है, लेकिन आज वो मोहब्बत में नहाना के लिए तैयार थी, मोहब्बत की बाहों में जीने के लिए तैयार थी। तो चाहत उसे खोलती है, उस बॉक्स को खोलती है। जब खोलती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत टेडी बेयर था, और टेडी बेयर के चारों तरफ फूलों से सजावट की गई थी, और उसमें चाहत की एक पूरी खूबसूरत सी तस्वीर थी। चाहत जब पैदा हुई थी और नताशा ने उसे गोद में लिया था, तब की तस्वीर थी वो। और चाहत उस तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। अच्छा लगा। ये तस्वीर आपको कहाँ मिली? मम्मा की डायरी में मिली थी, और उन्होंने कहा था कि ये है मेरी प्यारी बहू। लिखा है, नीचे दिखा, तस्वीर के नीचे लिखा है। अब मैंने इसे बड़ा कर दिया है और मैंने टेडी बेयर के हाथों में रखा है। कैसा लगा मेरी जाने चाहत?
अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई लव यू टू। अब चाहत अपनी पुरानी चीज़ों में थी, चाहत बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ों में मोड़ कर तब नताशा से घुमा के कहती, फिर से कहो। क्या कहूँ? अभी जो तुमने कहा वो कहो ना यार, क्या कहोगी? मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने बहुत कुछ सुना स्वीट हार्ट, प्लीज़। अच्छा ठीक है, करिए प्रपोज मुझे। फिर से घुटनों में पर बैठना पड़ेगा, फिर से झुकना पड़ेगा। मुझे आपको झुकने में मज़ा आ रहा है। मैं देखना चाहती हूँ नताशा कपूर जो किसी के सामने नहीं झुकती, तो वो अपनी बीवी के सामने झुक सकती है, ये कहकर वो बैठ जाती है। अरे मैं मजाक कर रही थी, करी हुई बिल्कुल नहीं। अगर मेरी बीवी को ये चीज़ पसंद है तो हाँ, मैं झुक जाऊँगी। ऊपर वाले के बाद अगर मैं किसी के सामने झुकूँगी, वो मेरी बीवी है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो मैं कहाँ हूँ? वहाँ से मम्मा की आवाज़, दादी की आवाज़ आती है। यार कसम से किसी के सामने नहीं, किसी के सामने भी प्रपोज करो, सब खामोश हो जाएंगे। अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी मंगेतर को, प्योंसी को, जिसको भी, अपनी बंदी को लेकर बाहर जाके प्रपोज करो। कम से कम वहाँ पर लोग पिक्चर देखेंगे, कुछ कमेंट्स तो नहीं करेंगे, लेकिन फैमिली के सामने प्रपोज करने का मतलब है प्यार की ऐसी की तैसी। क्या दादी, आप क्या सुनना चाहती हैं? अभी तो तुमने कहा अगर ऊपर वाले की बात किसी के सामने जो तो हम कहाँ हैं? मैं हूँ, तुम्हारी मम्मा है। दादी सीरियसली, इस वक्त आपकी इस बहू को, इस मेरी प्यारी सी जान को, मेरी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची को आई लव यू कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आई लव यू कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप बीच में सब लोग तो कूद रहे अपनी अपनी कहानी, राम कहानी सुनाने के लिए। आप लोग क्या चाहते हो? मैं उसे छोड़कर आप लोगों को प्रपोज करूँ क्या? वैलेंटाइन डे तो मेरा आधा तो ख़राब कर चुकी हो, आधा टाइम बचा है मुझे से प्रपोज करने के लिए। पूरा टाइम बचा है बेटा, तुम्हारा टाइम है। अच्छा पूरा टाइम है ना, तो कल मुझे कोई नज़र ना है मेरे पास, तो तुम एक काम करो, तुम इस घर से लेके चली जाओ, कहीं और प्रपोज कर लो। नहीं कर सकती ना? अच्छा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी बीवी ने सबके सामने मुझे आई लव यू कहा है, तो सबके सामने मैं आई लव यू टू 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 कहना चाहती हूँ। आई लव यू चाहत, क्या तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहोगी? बोलो आई लव यू टू। ये कहकर चाहत नताशा के कॉलर से पकड़ कर खड़ा करती है और उसे कस के गले लगाती है, कस के गले, और उसके माथे पर, चाहत के माथे पर नताशा सॉफ्ट सी किस करती, कहती है आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी मोहब्बत है मैं तुमसे करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जा सकती। हाँ डरती थी, लेकिन अब वो कांटा भी ख़त्म हो चुका है। अब तुम मेरी ज़िंदगी, मेरी जान हो, मेरी सब कुछ हो, और तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी एवरीथिंग बीती हो। ये क्या करो, नताशा क्या करती, चाहत को गोद में उठाती है, और जैसे ही गोद में उठाती बाहर की तरफ चली जाती है। तब कहते हैं कहाँ जा रही हो? अभी तो आप लोगों ने कहा मुझे अगर एक दिन गायब होने तो आप सबके सामने से गायब होना चाहिए, तो मैं अपनी बीवी को लेके जा रही हूँ। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं अपनी बीवी के साथ एक खूबसूरत सुकून सी जगह पर जा रही हूँ। हेलो, कहाँ किडनैप लेकर के जा रही हूँ मेरी भाभी को? टीना, यस बॉस, ज़रा संभालो अपने गंबो को। गंबो क्या होती है? चाहत, नताशा सीरियसली, प्यार के आते ही दोस्त को भूल गई। 1 घंटे के लिए दूर हट जा, 2 दिन के तक मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, ये कहकर वो नताशा फिर आगे बढ़ती। तब जॉन शिल्पा भी आते, कहते हमें भी भूल गई, तुम सबको मैं एक दिन एक रात के लिए बोल रही हूँ, हटो यहाँ से। अरे 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 ईसा से जुल्म मत करो, वैसे करने क्या वाली हो बेचारी चाहत के साथ, हमें भी बता दो। तुम लोगों को बता के अपनी फीलिंग को अचार की थोड़ी बनाना, हटो यहाँ से। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चाहत उसके सीने पर एक मुक्का मारती, प्यार से मारती, कहती ये क्या तरीका है सब ते। तो क्या हुआ, तुम मान ही नहीं रही थी, तो इसी तरह उठा के ले जाऊंगी। अभी तो बहुत कुछ है मेरी जान के लिए, जा कर है ये तो बताओ। नताशा पैलेस चलोगी मेरे साथ? सबको नहीं लेके जाना, मुझे किसी को नहीं लेके जाना, मुझे सिर्फ अपनी बीवी को लेके जाना है, और जो मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा तो छोड़िए, तो मैं पाँव के साथ भी आ सकती हूँ आपके साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने जो वाइट कपड़े पहने, मैंने जो वाइट कपड़े पहने, तो पता है आज मैंने क्या सोचा? मुझे लगा था हम लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन के ऊपर जाने की तैयारी कर ली पक्की पक्की, लेकिन डर लग रहा था। कुछ मत कहिए इस बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हमारे मोमेंट से इसे जिए। ऑफकोर्स मेरी जान, जिएंगे क्यों नहीं जिएंगे। आज का दिन हमारा, ये आज की रात हमारी, आज कल का दिन हमारा, कल की रात हमारी। मैं जो चाह अपनी मोहब्बत के साथ कर सकता, लेकिन सच कहता हूँ चाहत, तो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, तो मेरी मोहब्बत की वो सरहद बन चुकी है जिसका जिक्र मैं किसी से कर नहीं सकती। लेकिन हाँ, तुम्हारी ये जो ना राक्षसनी है ना हिटलर, वो थोड़ी सी कंजूस के प्यार के कहने में, मामले में। बाकी मैं सब कुछ करने में फास्ट हूँ, अगर आजमाना चाहो तो आजमा लो।
सब कुछ करके दिखा दूंगी। आई लव यू सो मच। ये क्या करो, गाड़ी में अपनी मिसेस को बिठाती। वो गाड़ी भी फूलों से सजी हुई थी। वो कहती ये क्या है, हमारी फर्स्ट नाइट की तैयारी। ये क्या करो, गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। निकलते ही जैसे ही नताशा पैलेस गाड़ी पहुँचती तो वहाँ पर पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, दुल्हन की तरह। नताशा ने किसी से नहीं कहा था, किसी से भी नहीं कहा था, लेकिन नताशा ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बाद उसने सोच रखा था कि उसे यहाँ लेकर आएगी, जिस घर में उसकी मम्मा की यादें थी। ये क्या है, मेरी प्यारी सी छोटी सी वाइफी के लिए एक छोटा सा तोहफा उसकी नताशा की तरफ से। कैसा लगा? अगर ये अगर आप वहाँ पे सजा देती पक्का सजा देती। लेकिन मुझे पता है वहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। मम्मा कसम कहती हूँ। तब देख फ़ोन बजने लगता है। चाहत नताशा का देखा, अभी तक वो गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी से बाहर निकले नहीं थे, लेकिन बाहर से जो नज़ारा चाहत देख रही थी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन पूजा वीडियो कॉल पर थी तो पूजा कहती हाँ बोल, पहुँच गई, कैसा लगा घर? बिल्कुल अच्छा, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अरे एवरीथिंग विथ यू मेरी जान, जो तुमने मुझसे मांगा था वो तुम्हें दे दिया। अब जो चाहत को चाहिए तुम भी उसे दे दो, और जो तुम्हें चाहिए वो तो ले लो, मुझे पता तू लेगी। एक मिनट, इन्हें पता था कि आप ये सारी तैयारी करेंगे? बिल्कुल, मुझे एक बंदी चाहिए थी। हालांकि मेरी दोस्त जो भी है, एक नंबर की कमीनी कहो, एक नंबर की कुछ भी कहो, लेकिन मोहब्बत के मामले में A1 है। वो लव गुरु ऐसे ही नहीं कहे जाते हमें से, लव गुरु है या हेलो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे इस पे जिम्मेदारी दी थी कि मेरी घर की डेकोरेशन सिर्फ देख लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, यू आर ऑल द बेस्ट विथ यू, पूरा घर तुम्हारा है, पूरी जगह तुम्हारी है, और वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। खतरा तो कट गया, पुरानी बातें छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है, चलो जाओ एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट विथ यू, यू नाइट इन दिन, अपनी रात भी अच्छी गुजारो, अपने दिन भी अच्छी गुजारो। ओके बाय। ये कहकर नताशा फ़ोन कट करती है और दूसरी तरफ आके चाहत को अपनी गोद में उतारती है, निकल जाती है इस घर से। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल देखिए कल क्या होने वाला है नफ़रत या मोहब्बत में। और थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे आप लोगों की दोस्त। और थैंक यू सो मच मैसेजों के लिए। और कल क्या होने वाला है, हाय हाय, मैं एक साथ दो रोमांटिक चीज़ें लिखूंगी, दो रोमांटिक चीज़ें सुनाऊंगी आप लोगों को। कल अगर मैं दोनों में से किसी एक स्टोरी को स्ट्रिप कर दूँ तो, अगर नफ़रत या मोहब्बत भी ना आए और माफिया क्वीन भी ना आए, उसकी जगह आई लव यू है, तो कैसा लगेगा दोस्तों? और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं। और रोमांटिक वे में आपको तड़कता भड़कता रोमांस चाहिए, कुछ और चाहिए, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में बहुत याद कीजिएगा। और मैं फिर से कहूँगी थैंक यू सो मच मैसेजेस करिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहूँगी,